जिनको कोई नहीं पूछता, मोदी उनको पूजता है। माताओं बहनों ने यहां एक नारा दिया है, महारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। मैं हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद के किसानों की समस्याओं को समझता हूं। हिसार के कुछ हिस्सों में जो सेम की समस्या आ रही है, उसकी जानकारी भी सरकार को है। इसका समाधान करने के लिए भी सरकार बनने के बाद प्रयास तेज किए जाएंगे। हरियाणा का विकास ऐसे ही नॉन स्टॉप चलते रहना चाहिए। इसलिए हरियाणा तीसरी बार भाजपा को मौका देने का मन पक्का कर चुका है। चारों तरफ से आवाज आ रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से, भरोसा दिल से, भरोसा दिल से। साथियों, जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस पस्त पड़ती जा रही है। कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया, लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। अब हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। साथियों, कांग्रेस का ये हाल इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है। आप पड़ोस में देख लीजिए, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है। चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है। जनता कांग्रेस से कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा? और कांग्रेस जनता से पूछ रही है, तुम कौन? दिल्ली के शाही परिवार ने झूठ बोलकर हिमाचल के लोगों को फंसा दिया। आज हिमाचल में कर्मचारियों को उनकी सैलरी और डीए देने तक इनके पास बजट नहीं है। साथियों, जहां कांग्रेस होती है वहां कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती। जो पार्टी अपने नेताओं के बीच एकता नहीं ला सकती, वो राज्य में स्थिरता कैसे लाएगी? आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारामारी मची है।
बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है और दोनों मिलकर बाकियों को निपटा देने लगे हैं। और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तन मन धन से दिल्ली के शाही परिवार की सेवा की है। अब वो भी पूछ रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई। यहां कांग्रेस का हर गुट, हर सीट पर एक दूसरे को पटखनी देने में ही लगा हुआ है। साथियों, इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है। कांग्रेस जानती है कि दलित उसको वोट नहीं देता, इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है। आप खुद देखिए, कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में मिर्चपुर कांड हुआ, कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस के राज में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, कांग्रेस चुप रही। आज कांग्रेस का शाही परिवार कह रहा है कि दलितों और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस ने दलितों पर जो अत्याचार किया है उसे दलित समाज कभी भी भूल नहीं सकता। इसलिए मैं हरियाणा में जहां भी गया मैंने देखा कि कांग्रेस को कोई भी घुसने नहीं देता। साथियों, भाजपा सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, हमारी सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का नाम कबीर कुटीर रखा है। यहां हिसार में ही दलित परिवारों में भी जो वंचित हैं उनके बच्चों के लिए बने कबीर छात्रावास का फंड भी भाजपा ने बढ़ाया। भाजपा सरकार वंचितों को सिर्फ सहारा देती है, इतना नहीं बल्कि उनके सपनों को उड़ान भी देती है। आज मुद्रा योजना से हरियाणा के लाखों लोगों को बिना गारंटी के लोन मिले हैं। ये गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के लोग हैं। मोदी ने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर काम करने वाले अपने भाई बहन का भी ध्यान रखा है। ये कोई धन्ना सेठ नहीं है, ये गांव, गरीब, दलित, पिछड़े परिवारों के मेरे भाई बहन हैं। कांग्रेस ने इनको कभी नहीं पूछा, इनकी गारंटी भी आपके इस बेटे ने ही ले ली है। बैंक में अब उनको गारंटी नहीं देनी पड़ती, गारंटी मोदी देता है। इनको भी पीएम स्वनिधि योजना से हजारों रुपए की मदद
बिना गारंटी के बैंक से मिली है। साथियों, कांग्रेस इतना बड़ा स्वार्थी दल है कि उसे वोट के अलावा कुछ नहीं दिखता। कांग्रेस ने किसानों को भी हमेशा वोट बैंक के रूप में ही देखा है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों को पानी के लिए तरसाया है। ये सभी आपके सपनों को साकार करें, इसके लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।